2021 में Hyundai India decided to target the driving enthusiast and they launched the i20 N-Line. फिर Venue को भी N-Line treatment मिला and now Hyundai has come up with its third N-Line model in the form of the Creta N-Line. This is the first time that Creta has got the N-Line treatment और आज हम इस गाड़ी को काफ़ी देर तक चलाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं गाड़ी चलाने में कैसी और यही नहीं रेगुलर क्रेटा और इस क्रेटा में क्या फ़र्क है ये भी बताने वाले हैं एंड फाइनली एक बहुत बड़े सवाल का आंसर करने वाले हैं कि अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं who are looking for a sporty SUV, so should you consider this car? तो यही सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चलिए मैं शुरू करता हूं नए Hyundai Creta N-Line का एक डिटेल वीडियो। तो दोस्तों अगर आप i20 N-Line या Venue N-Line पे गौर करेंगे तो आप जानेंगे कि उनका जो एक्सटीरियर है, जो स्टाइलिंग है वो रेगुलर वर्जन्स के जैसे ही है काफ़ी कुछ, ओनली जस्ट दैट दे हैव गॉट सम एडिशनल हाईलाइट्स या थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है, बट दैट्स नॉट द केस विद द Creta N-Line बिकॉज यहाँ पे Hyundai ने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं इसके स्टाइलिंग पैकेज पे। इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलर स्टाइलिंग पैकेज विद सम रेड इंसर्ट्स बट अ टोटली डिफरेंट फ्रंट फैसाड। तो अगर आप आगे देखेंगे तो आप जानेंगे कि जो क्रेटा फेसलिफ्ट आज से कुछ महीने पहले लॉन्च हुई थी, साल के शुरुआत में लॉन्च हुई थी, उसमें आपको पैरामेट्रिक पिक्सल ग्रिल मिली थी जो कि काफ़ी कुछ पैलिसेड जैसा लुक दे देती थी, बट यहाँ पे आपको वो ग्रिल नहीं मिल रही है, एक ज़्यादा स्पोर्टी एक थोड़ी डिफरेंट ग्रिल मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नए ग्रिल के साथ साथ N-Line के बैच भी मिल रहे हैं एंड क्रोम हटा दिया है बिकॉज क्रोम जनरली डजंट गो वेल विद कार्स दैट हैव स्पोर्टी इंस्पिरेशंस। तो आगे आपको एक ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है और यही नहीं जिसका आप ये ग्रे पेंट टोन देख रहे हैं ये भी नया है एंड इट लुक्स रियली नाइस। थोड़ा सा नार्डो ग्रे जो फेमस एक ग्रे टोन है उसके जैसा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और फ्रंट में जैसे कि आपने देख ही लिया फ्रंट फैसाड इसका नया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, बट हाँ ये ज़रूर है कि इसके जो एलॉयज हैं वो पहले से थोड़े डिफरेंट है। आपको 18 इंच के एलॉयज मिल जाते हैं, वहीं जो इसके ब्रेक कैलिपर्स हैं उस पर आपको रेड पेंट मिल जाता है। साथ ही साथ इसके जो डोर सिल्स हैं वहाँ पे भी आपको रेड हाइलाइट्स मिल जाते हैं और एक N-Line का बैज मिलता है फेंडर पे। तो साइड प्रोफाइल में इतना ही है जो डिफरेंट है। और फिर अगर हम पीछे गौर करें, रियर पे देखें तो यहाँ पे भी कुछ बहुत बड़े चेंजेस तो नहीं है, बट हाँ आपको रेड हाइलाइट्स मिल जाते हैं विच इज़ द सिग्नेचर एलिमेंट ऑफ N-Line कार्स। एक स्पोर्टी टेल गेट स्पॉइलर मिल जाता है एंड ओवरऑल अगर हम बात करें इस गाड़ी के लुक्स की या स्टाइलिंग की तो आई से इट लुक्स प्रीटी स्पोर्टी, स्पेशली इफ यू कंपेयर इट विद द रेगुलर क्रेटा। आपको काफ़ी सारे स्पोर्टी एलिमेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि काफ़ी अच्छा आपको स्पोर्टी डुअल टिप एग्जॉस्ट मिल जाता है यहाँ पे, प्लस द N-Line badges and all these things they make the car look a bit different, a lot sportier and definitely अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं तो आपको डेफिनेटली क्रेटा का जो ये विजुअल अपील है N-Line वेरिएंट का वो ज़रूर पसंद आएगा। और चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर क्या कुछ नया है और अंदर क्या कुछ अलग है। तो दोस्तों फिर अगर हम इंटीरियर की बात करें तो अनलाइक द एक्सटीरियर वेयर Hyundai gave the Creta N-Line a few new soft parts, इंटीरियर में आपको प्रीटी मच वही डिज़ाइन मिलती है, वही क्रेटा फेसलिफ्ट वाला ही नया डैशबोर्ड मिल जाता है। बट हाँ एक मेजर चेंज है वो है आप देख ही रहे होंगे इसके कलर थीम पे। तो यहाँ पे आपको डार्क ऑल ब्लैक कलर थीम मिलती है विद रेड हाइलाइट्स व्हिच आर इन सिंक विद द हाइलाइट्स यू गेट ऑन द एक्सटीरियर। तो आप देख सकते हैं इसका जो सीट कवर है उसकी जो अपहोल्स्ट्री है वो पूरा ब्लैक विद रेड स्टिचिंग एंड सम रेड हाइलाइट्स वो है। इनफैक्ट इसके जो फ्लोर मैट्स वगैरह है या इवन जो डैशबोर्ड ट्रिम है वहां पे आपको हर जगह रेड हाइलाइट्स मिल जाती है। सो बेसिकली यू गेट अ लॉट ऑफ रेड हाइलाइट्स एंड हाँ कुछ चीजें जरूर डिफरेंट है, जैसे कि आप एक गियर लेवर दिख रहे हैं ये भी N-Line स्पेसिफिक गियर लेवर है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गेट ऑन द क्रेटा। वहीं जो इसका स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे भी आपको N-Line की ब्रांडिंग मिल जाती है, दिस इज द सेम स्टीयरिंग व्हील दैट यू गेट ऑन द Venue N-Line एज वेल। एक और थोड़ा सा चेंज है वो ये कि इसमें आपको स्पोर्टी मेटल पेडल्स मिल रहे हैं विच इज अगेन समथिंग यू जनरली गेट ऑन स्पोर्ट्स कार्स। एंड फिर अगर हम बात करें फीचर्स वगैरह की, सो दिस कार इज बेस्ड ऑन द टॉप स्पेक SXO ट्रिम। तो वही सारे क्रेटा फेसलिफ्ट वाले जो सेगमेंट बेस्ट फीचर्स हैं जैसे कि एक कर्वीलिनियर 10.25 इंच डुअल डिस्प्ले आपको मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी आपको हाई रेजोल्यूशन इंफोटेनमेंट मिलता है यहाँ पे, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद स्लाइट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस फॉर द डिस्प्ले। वही नहीं आपको एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है, कनेक्टेड कार ऐप्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर भी मिल जाता है। और फिर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के मामले में भी गाड़ी आपको काफ़ी कुछ ऑफर करती है। 6 एयरबैग्स इसके स्टैंडर्ड है, साथ ही साथ लेवल 2 एडास है और यही नहीं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स तो मिल ही रहे हैं। तो सेफ्टी के मामले में भी आपको काफ़ी कुछ इक्विपमेंट मिलता है एंड इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू गेट इवन ऑन द स्टैंडर्ड क्रेटा। बट हाँ जो ये आपको विजुअल चेंज मिला है थैंक्स टू द न्यू कलर थीम, ये क्रेटा के केबिन को काफ़ी एक नया लुक दे देता है, एक फ्रेश आई वुड से अपीयरेंस दे देता है
एंड आई थिंक दिस इज इन सिंक विद द स्पोर्टी एस्पिरेशंस ऑफ दिस व्हीकल. आपको कैसा लगा ये केबिन, स्पेशली इन कंपैरिजन टू द डुअल टोन कलर थीम ऑफ द रेगुलर क्रेटा? वो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए. और चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके 0 to 100 क्या है, साथ ही साथ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है. तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए. फाइनली दोस्तों, अगर बात आती है ऐसे स्पोर्टी कार्स की, तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है. और अभी तक जो हमने इनलाइन कार्स पहले देखी हैं, चाहे वो i20 हो चाहे वेन्यू हो, they are pretty much as powerful as the regular versions, but because they have a differently tuned suspension exhaust system, they feel sportier. एंड क्रेटा में भी काफी कुछ ऐसा ही है. बट यहाँ पे एक चीज जिस पे गौर करना जरूरी है वो ये है कि क्रेटा अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी है. 160 PS का मैक्सिमम पावर बनाती है, 253 Nm का पीक टॉर्क बनाती है. एंड आपको यही कॉन्फ़िगरेशन इसके इनलाइन वर्जन पे भी मिल रहा है. उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस की बात करें या इवन इनलाइन एक्सलेरेशन वगैरह की बात करें या 0 to 100 की भी बात करें, तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है. इनफैक्ट अगर हम Hyundai की ही माने तो 8.9 सेकंड्स में सिर्फ ये 0 से 100 की स्पीड अटेन कर सकती है. एंड यही नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी बाय द वे काफी अच्छी है. अगर हम इसके मैनुअल वेरिएंट पे गौर करें तो ARA टेस्टेड 18 km/लीटर ऑफर करता है. वहीं DCT जो है वो 18.2 km/लीटर की ऑफर करता है फ्यूल एफिशिएंसी. यहाँ पे शायद आपने नोट किया होगा, मैंने बोला मैनुअल वेरिएंट बिकॉज इसमें आपको एक मैनुअल वेरिएंट मिल रहा है. जी हाँ दोस्तों, अब मैनुअल ट्रांसमिशन इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन द इनलाइन क्रेटा. तो आप में से जो प्योरिस्ट हैं, जिनको मैनुअल ट्रांसमिशन ही चाहिए होता है, वो वोंट सेटल फॉर अ ऑटोमेटिक, उनको ये सुविधा मिल जाती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की, विच मींस यू कैन हैव अ टोटल कंट्रोल ओवर द वे द कार परफॉर्म्स. एंड यही नहीं, अगर आप उनमें से जो थोड़े टेक savvy हैं या जिनका ये मानना है, जैसे कि मैं, तो ये मानते हैं कि जो ह्यूमन हैंड्स हैं दे कांट मैच द क्विकनेस ऑफ अ DCT, अ डुअल क्लच ट्रांसमिशन, उनके लिए Hyundai एक 7 स्पीड DCT भी ऑफर कर रहा है. एंड अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे काफी स्पोर्टी है पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं. सो इफ यू आर इन मूड फॉर फन, तो आप इनको यूज करके अपने ड्राइविंग प्लेजर को थोड़ा और एनहांस कर सकते हैं. बट दोस्तों, ये तो बात थी इंजन परफॉर्मेंस की, जो कि तकरीबन वही है जो कि रेगुलर क्रेटा की ही है. हाँ, बहुत स्ट्रांग है. एक जो डिफरेंस है बहुत बड़ा, वो आता है इसके सस्पेंशन और स्टीयरिंग के ट्यूनिंग से. बिकॉज दिस इज अ इनलाइन वर्जन, Hyundai has tuned, in fact retuned the suspension and steering to add some sportiness to the overall feel. अगर हम स्टीयरिंग की ही बात करें तो ऑलरेडी जो फेसलिफ्ट क्रेटा है वो प्री फेसलिफ्ट से उसकी जो स्टीयरिंग है थोड़ी हैवियर है, थोड़ा आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड उसमें हेफ्ट आपको फील होता है. एंड ऐसा ही कुछ उन्होंने Hyundai ने इसके जो इनलाइन वर्जन उस पर भी किया है. सो इट हैज गॉट इवन अ बिट मोर हैवी, थोड़ी सी और ज्यादा पहले से हैवी हो गई है. इनफैक्ट काफी कुछ सेल्टोस की स्टीयरिंग की याद दिलाती है व्हेन इट कम्स टू द स्टीयरिंग वेट. और कंपेयर टू क्रेटा फेसलिफ्ट, अगर हम इनलाइन की बात करें तो उतना आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड भी नहीं लगता है. दिस इज अ बेटर कैलिब्रेटेड स्टीयरिंग डेफिनेटली. एंड काफी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है. तो अगर आप हाई स्पीड पे लेन चेंजिंग मैन्यूवर्स भी कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा मैंने अभी दिखाया आपको, उस पर आपको कभी भी कोई ऐसी नर्वसनेस नहीं होगी. काफी कॉन्फिडेंस इंड्यूसिंग स्टीयरिंग है इसका. सस्पेंशन को भी थोड़ा रिट्यून किया है. उसका सीधा सा असर ये हुआ है कि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी सी पहले से स्टिफ हो गई है ऑलरेडी. compared to the pre-facelift, the facelift Creta was slightly on the stiffer side, and this one is actually even stiffer. But then उसका एक थोड़ा फ्लिप साइड जो है, या जो उसका पॉजिटिव साइड है इनफैक्ट, वो ये है कि चलाने में काफी रीअश्योरिंग हो जाती है गाड़ी. इनफैक्ट हाई स्पीड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम इस गाड़ी को काफी हाई स्पीड तक ले गए. एंड द कार फेल्ट स्टेबल इनफ, ऑल्दो it still can't be compared to the likes of the Verna Turbo because वो सेडान है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है. तो आई वोंट से कि बहुत हाई स्पीड से उतनी स्टेबल होगी ये गाड़ी, बट डेफिनेटली इट्स अमंग द स्पोर्टियर व्हीकल्स आउट देयर. तो दोस्तों, ये बात हो गई इंजन की, ये बात हो गई सस्पेंशन स्टीयरिंग की. फिर हम आते हैं ब्रेक्स पे. अब हमने अक्सर देखा है कि जो इनलाइन वर्जन है उन पे जो ब्रेक्स होते हैं वो रिवर्क्ड होते हैं, बट क्रेटा इनलाइन पे ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज ऑलरेडी जब हमने क्रेटा फेसलिफ्ट चलाई थी उसी पे हमने ये चीज नोट करी थी, अपने रिव्यू में भी बोला था कि उसके ब्रेक्स जो है बहुत शार्प है. एंड आपको ऑल डिस्क सेटअप मिलता है क्रेटा फेसलिफ्ट पे, और वही सेटअप आपको इनलाइन पे भी मिलता है. यू गेट एग्जैक्टली द सेम ब्रेक्स, एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बिकॉज ब्रेक्स इसके काफी अच्छे हैं, काफी शार्प बाइट है. सो जैसे कि मैंने आपको बोला, इसकी परफॉर्मेंस तो बेस्ट इन सेगमेंट है ही. एंड कंपेयर टू द रेगुलर क्रेटा ये चलाने में भी थोड़ी ज्यादा enjoyable है because of the slightly better steering and suspension setup. But then brakes are same as the Creta facelift, but that's not a bad thing at all because they are very sharp, and braking में भी कभी आपको किसी भी प्रकार की कंप्लेन नहीं होने वाली है इस गाड़ी से.
तो गाइज नई Hyundai Creta इनलाइन के प्राइसेस आप नीचे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड कंपेयर टू द रेगुलर Creta, you have to pay a slight premium for the inline variant. Not only it builds upon the fresh design language of the Creta facelift, but it also looks very sporty. आपको जो भी एक स्पोर्टी कार से जो स्टाइलिंग ट्विक्स एक्सपेक्टेड होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। यही नहीं, अगर हम चलाने की बात भी करें तो उसमें भी ये काफ़ी स्पोर्टी है। ऑलरेडी द Creta इज़ द most powerful car in its segment, and thanks to the inline version it feels slightly better to drive, slightly punchier to drive। and जैसा कि मैंने कहा, अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, इनफैक्ट गाड़ी तेज चलाने के शौकीन हैं, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज यू गेट ऑल द ट्रेड्स दैट कम ऑन द Creta facelift, एंड इन एडिशन टू दैट यू ऑल्सो गेट सम स्पोर्टी एलिमेंट्स। आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यही नहीं, अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो वो भी आप हमसे नीचे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सभी कमेंट्स का आंसर करूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ, हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर।